तो जो समय हमको मिला उसमें हम सब ने कैसे कैसे प्रयास किया, क्या क्या उसमें उन्नति हुई और क्या बाधा आई उसमें। यदि हम में से कोई शंका या कोई बात अपनी कहना चाहें कह सकते हैं। क्या स्थिति चल रही है, थोड़ा सा फिर उससे आगे बढ़ा जाए इस दृष्टि से, क्योंकि सभी उपस्थित भी नहीं हैं आज। क्योंकि कल जो नियमित हम रविवार को कक्षा लेते हैं वो उस समय मैं व्यस्त हो गया किसी अन्य कार्य में, तो नहीं ले पाया। तो आज वो दिन नहीं है जिस दिन हमारी कक्षा होती है, शायद इस कारण से सब लोगों ने देखा भी नहीं है। यद्यपि मैंने कल सूचना डाली थी, पर अभ्यास के कारण से वो ध्यान नहीं रहता, सब अपने रूटीन से कार्य करते हैं ना, तो इस कारण से। बताएं नवीन जी। आचार्य जी, मेरा अभ्यास बीच में 2-3 दिन छूट गया था, किसी कारण से बाहर जाना हुआ तो नहीं कर पाया। बट कल मैंने हल्का सा करने की कोशिश की थी तो मेरे को वही हुआ, हल्का सा एक बात बिल्कुल पिंडी सी माथे के बीच में देखी, उसके बाद शुरू गायब हो। फिर मैं कोशिश करता रहा, जोर लगाता रहा इंटरनली, बट नहीं जी। आपने कुछ अनुभूति बताई थी कि जैसे ये जो हमारा सत्यम प्राण केंद्र है, यहाँ से कंठ में जब हमने धारणा की तो इस बीच आपको कुछ ऐसा अनुभूति हुई थी पिछली कक्षा में जब आप उपस्थित थे तब। हाँ, जब मुझे ऐसा लगा था आचार्य जी जैसे कि दोनों आंखों की तरफ से कोई ऐसा सूर्य का प्रकाश था, कोई प्रकाश था, सूर्य का नहीं कह सकता उसको, जो भी प्रकाश था वो आंखों से ऐसे सिमटता हुआ बिल्कुल यहाँ आज्ञा चक्र पे आ गया। फिर जैसे ही आपने कंठ पे धारण किया, नीचे विष्णु चक्र पे, तो गायब हो गया। हाँ, तो ठीक है। अभिप्राय ये है कि थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है और होगा। और जो पिछली जी जी जो भेजी थी मैंने वीडियो, वो आपने देख पाए, समय निकाल पाए उसके लिए? हाँ, वो वीडियो मैंने देखा चले जी उसका। हाँ, उसमें इसी बात का कुछ समाधान करने का भी प्रयास किया है कि उसमें हम ये आवश्यक नहीं है कि हम प्रकाश के माध्यम से ही करें, अन्य सेंसेस भी हमारी एक्टिव हो सकती हैं, उनके माध्यम से भी हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। फिर बाद में सारी सेंसेस। जी बोले। हम बाह्य बंद और मूल बंद लगाते हैं ना जब, तो मेरे को अपने हार्ट की धड़कन कानों से अंदर से फील सुनाई देती है। ठीक है। मीनू जैसे बॉडी में जो धड़कन है दिल की हृदय चक्र पे जो है, वो मेरे को बिल्कुल साफ क्लियर सुनाई देती है कि हाँ कुछ अंदर धड़क रहा है, वो कानों से इंटरनल सुन रहा है। तो जी, तो वो एक माध्यम बन सकता है आपको ये महः प्राण केंद्र पर आप एकाग्र हो। उसके लिए जहाँ स्पंदन विशेष है वहाँ पर आपको एकाग्रता का आलंबन भी विशेष रहेगा। ठीक बात है आपकी। तो उसमें जो विशेष स्थिति हमने रखी थी, उसका जो ध्येय था वो यही था कि यदि हमें ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है ना कि एकाग्र तो मैं बिल्कुल हूँ, मैं कोई विचार नहीं उठा रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में हम अंतः प्रेरणा को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो वो उसमें एक प्रश्न ये हमने रखा हुआ है, जैसे कि भाई प्रतिशत को जानने का प्रयास, 100 में से कितना हमारा जो केंद्र है, प्राण कितने सक्रिय हैं, है ना। तो जब हम ये बार बार प्रश्न पूछते हैं ना, तो उत्तर भी आता है, क्योंकि हमारी जिज्ञासा होती है ना, भावनापूर्ण जिज्ञासा होती है।
तो ये तो उत्तर भी आता है। तो वो क्या है कि वो आवश्यक नहीं है कि उसका कोई रूप ही दिखे, वो किसी भी माध्यम से आ सकता है, सुनाई सा पड़ सकता है या कोई और तरीका बन सकता है, और तरीका हमें समझ में आएगा कि इस तरीके से ये है, तो प्रतिशत समझ में आएगा, फिर हम उसको और जप के द्वारा कर सकते हैं। तो जो भी सेंस डेवलप हो पहले से, जो ज़्यादा सबसे अच्छा है, उसका उपयोग करके हम फिर जब एकाग्र अवस्था में हम कुछ भी करते हैं तो उससे फिर जो आगे बढ़ना होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। अर्थात हम फिर प्रकाश की गति में भी, प्रकाश की जो तीव्रता है जो अंदर हम अनुभव करना चाहते हैं, वो भी बहुत शीघ्रता से उसमें सफलता मिलेगी। फिर आचार्य जी एक चीज और मेरे साथ होती है, मैं एकाग्रता अवस्था में जब भी ऐसा होता है कि बिल्कुल हाँ मैंने ध्यान लगना शुरू हुआ, मेरे को ज्यादा अनुभव नहीं है इसका मेडिटेशन का, मैंने कोशिश काफी टाइम से कर रहा हूँ, 6-7 महीने हो गए, बट मेरा ध्यान नहीं लग पाता। अगर 5 सेकंड के लिए भी मेडिटेशन में मेरा ध्यान लगा है तो मेरे को ऐसा महसूस होता है जैसे कि नाभि चक्र के पास से कोई चीज ऐसे घूमती हुई ऊपर आ रही है, सिर्फ कुछ क्षण के लिए वाइब्रेट महसूस होता है, फिर वो गायब हो जाती है। मेरे को सिर तक महसूस होता है कि वैसे कोई घूम रही है, जैसे पानी में पानी का भंवर होता है ना, ऐसे कोई चीज होती है। वो रियल चांस से मेरे को 4-5 बार मेरे को फील हुआ है वो चीज। मैं उसको कोशिश करता हूँ कि वो दोबारा हो, बट वो अपने आप ही होती है, मैं मेरी कोशिश से कभी नहीं होता वो चीज। जी जी जी। तो उससे कैसा अनुभव होता है? ये तो नहीं लगता कि जैसे कोई कंफर्ट में कोई परेशानी या आराम, मतलब ऐसा तो नहीं कि सामान्य लगता है, या कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई घबराहट या परेशानी? नहीं आचार्य जी, मेरे को जब वो होता है तो मेरे पूरे शरीर के रोए बिल्कुल जैसे सर्दी लग के खड़े होते हैं, ऐसे हाँ। बिल्कुल एक रोआ खड़ा हो जाता है, और मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। मेरे को ऐसा होता है कि मेरे साथ ये बार बार हो, मेरे साथ ये बार बार हो, मेरे को अंदर से इंटरनल अच्छा फील होता है। ठीक है, तो ये बढ़िया स्थिति है, उत्तम स्थिति है। कई बार व्यक्ति को जैसे, हाँ, तो ये अच्छी स्थिति है और ये आ जाएगी। बस थोड़ा सा आज हम और भी चर्चा करेंगे। मैं इस पे फिर से आता हूँ आपकी इस बात पे, तब तक हम और एक बात, जैसे डॉक्टर रूपल जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, बोलें डॉक्टर रूपल जी। जी गुरुजी, एक तो मैं पूछ रही हूँ कि जैसे आसन लगा के बैठने में ध्यान करने में दिक्कत होती है, तो कुर्सी पे बैठ के किया जा सकता है? जी किया जा सकता है, पर ये जो पोस्चर है ना इसका, ये कमर का और रीढ़ का, वो जिस कर्व में होता है वास्तव में उसी ढंग से रहना चाहिए, वो पूरा सीधा उसी तरह से हो ये, और सिर भी, गर्दन भी उसी सीध में रहे, तो कर सकते हैं जी, बिल्कुल। दूसरा प्रश्न, मतलब स्थिति ये है कि अभी वहीं पे है, मतलब जब मैं पूछती हूँ कि ये कि प्रतिशत के बारे में, तो मुझे इतना, मतलब एक दिन महसूस हुआ था, उसके बाद कुछ महसूस नहीं हुआ। वो होगा, निश्चय से होगा, थोड़ा समय अवश्य लग रहा है लेकिन वो होगा। तो उसमें क्या है कि हम जब आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि कहीं हमारे प्रयासों में कुछ कमी है, कुछ ढीलापन भी है, ये हम अनुभव करेंगे। नहीं तो अगर प्रयास अच्छे ढंग से और ऊंचे स्तर पे होते हैं तो ये जल्दी भी हो जाता है। तो इसमें इसी के लिए मैं आज थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हमारे किन्हीं भी कार्यों को करने के वरीयता क्रम होते हैं।